नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में। और अगर आप इन दोनों के दोनों अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार अखबार की जो यहाँ पर ये कटिंग है और क्या कुछ न्यूज़ है ये देख सकते हैं। यूजीसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जारी करेगा रेगुलेशन। कॉलेज में 2 डिग्री एक साथ इसी सत्र से, और अब अलग अलग विषयों में एक ही कोर्स और अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि नई जो शिक्षा नीति है ये लागू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है ये देख सकते हैं। देश में अब 2 डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे, दोनों ही मान्य होंगे और यूजीसी इसके लिए रेगुलेशन बना रहा है जो नया सत्र 2022-23 शुरू होने के पहले जारी होगा। और यूजीसी चेयरमैन एम जगदेश कुमार इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ इसी सत्र से नई व्यवस्था लागू कर सकेगी। छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना चाहे या अलग अलग यूनिवर्सिटी से तो ये दोनों ही बातें संभव होगी। यही नहीं, छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी यूनिवर्सिटी से और दूसरा विदेश की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बीकॉम कर रहे हैं और साथ ही बीए स्पेनिश लैंग्वेज विदेश से करना चाहते हैं तो दोनों में दाखिला लेकर एक साथ कर सकते हैं। अभी 2 कोर्स एक साथ करने की व्यवस्था नहीं थी। यूजीसी के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अब देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा जाएगा। फिलहाल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीएम यूनिवर्सिटी ही इस स्कीम से जुड़ी हुई हैं। यूजीसी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और राज्यपालों को पत्र भेजकर इसमें शामिल होने का आग्रह किया है। और यह स्कीम पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई थी। और एबीसी एक तरह का डिजिटल स्टोर हाउस है जहां छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड जमा रहते हैं। छात्र के क्लास वर्क व ट्यूटोरियल के आधार पर इसके एकेडमिक क्रेडिट यहाँ जमा होते हैं। रिकॉर्ड 7 साल तक जमा रहेगा। साथ ही छात्र के पास मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होगी, यानी छात्र को किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी है तो वह ब्रेक ले सकता है और बाद में अपने क्रेडिट इस्तेमाल करते हुए फिर से शुरू कर सकता है। छात्र 1 साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब यूनिवर्सिटी एबीसी के साथ रजिस्टर हो। हर विषय में टॉप 100 कॉलेज अब बिना अनुमति शुरू कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। तो देश में अब हर विषय क्षेत्र के टॉप 100 कॉलेज यूजीसी से अनुमति लिए बिना ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकेंगे। और देश के ऐसे करीब 900 कॉलेज हैं जो अलग अलग विषयों में टॉप 100 में शामिल हैं। और यूजीसी ने इसके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन कोर्स के रेगुलेशन में बदलाव किया है। तो ये यहाँ पर पहली अपडेट थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है। शारीरिक शिक्षा सहायक की कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही नियुक्ति पर 2 जून तक हाई कोर्ट ने लगाई रोक। क्या कुछ पूरा मामला है ये यहाँ पर देख सकते हैं। हाई कोर्ट जो है इसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा 2000 शारीरिक शिक्षा सहायक की कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही नियुक्ति पर रोक लगाते हुए मामले में हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को 2 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। और जस्टिस लीजा गिल ने यह आदेश जींद निवासी सतबीर सिंह सहित अन्य के द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि पीटीआई के 1983 पदों पर नियुक्ति के लिए 2006 में विज्ञापन जारी किया गया था और 2010 परिणाम घोषित कर नियुक्ति कर दी गई थी। इस नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर दी गई थी और हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से भर्ती किए जाने के आदेश दिए थे और इन आदेशों के बाद में मई 2020 में दोबारा भर्ती शुरू की गई, लेकिन हटाए गए 1983 में से कई पीटीआई का चयन नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने हटाए गए पीटीआई शिक्षकों को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सहायक के पद पर नियुक्ति देने की योजना बनाई। और पिछले महीने 22 मार्च सरकार ने एक आदेश जारी कर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर 2000 शारीरिक शिक्षा सहायक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया गया कि सरकार को यह कदम भेदभावपूर्ण है क्योंकि इस नियुक्ति में अन्य आवेदकों के आवेदन पर गौर नहीं किया जा रहा और सिर्फ हटाए गए पीटीआई को ही नियुक्त किए जाने की कवायद की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है।
इस पर हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो इस पर 2 जून तक जो है कोर्ट ने अब स्टे लगा दी है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।